आज का मुकाबला बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अशोकनगर वर्सेस मुंगाली के बीच में। और इस मैच का आनंद लेने के लिए बूढ़े बुजुर्ग बच्चे भी आए हैं, क्योंकि आज के मैच में इस ग्राउंड पर अशोकनगर के सबसे बेस्ट खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा। और इस मैच में शर्त रहेगी 20,000 रुपए की। तो अशोकनगर टॉस जीतकर पहले चुनती है बल्लेबाजी। तो अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट और हमारी तरफ से पहला ओवर करते हैं सोनू भाई। तो सोनू भाई के ओवर में अमित नरवरिया एक चौक और एक छक्का लगा देते हैं और चौथी बॉल पर आमिर भाई की तरफ खेलकर एक रन ले लेते हैं। फिर सोनू भाई की लास्ट बॉल पर लेफ्टी बैट्समैन एक छक्का और लगा देता है। तो अशोकनगर का स्कोर हो जाता है एक ओवर की समाप्ति पर 17 रन। पहले ओवर में मार खाने के बाद अब हम दूसरा ओवर देते हैं अमित राजपूत को। तो अमित राजपूत अपनी दूसरी बॉल पर अमित नरवैया को रोना के हाथों में यहाँ पर कैच आउट करा देता। इसके बाद बल्लेबाजी पे आते हैं विजेंद्र पाजी। तो विजेंद्र पाजी आते ही परमान स्टेट में एक शानदार छक्का लगाते, अगली बॉल पर ऑफ साइड में खेलकर एक रन ले लेते हैं। फिर अमित राजपूत की पांचवी बॉल पर लेफ्टी बैट में एक शानदार छक्का लगाते, लेकिन छठवीं बॉल पर फिर से फ्लिक करता और सीधा कैच जाता अकरम भाई के हाथों में और हमको यहाँ पर एक सफलता मिल जाती। तो अब अशोकनगर का स्कोर होता 2 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आते आमिर जमींदार। तो आमिर जमींदार यहाँ पर विजेंद्र पाजी को लगातार 3 बॉल डॉट काट देते हैं और चौथी बॉल पर विजेंद्र पाजी ऑफ साइड में खेलकर एक रन ले लेते हैं। फिर आमिर भाई की पांचवी बॉल पर कैच के चांस बनता है, लेकिन कोई फील्डर न होने के कारण बॉल गिर जाती है जमीन पर, एक रन मिल जाता है। इसके बाद छठवीं बॉल पर विजेंद्र पाजी कदमों का इस्तेमाल करके मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाते। तो अशोकनगर का स्कोर हो जाता है 3 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। अब चौथा ओवर लेकर आते हैं रिंकू पोलार्ड। तो रिंकू पोलार्ड यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, अपनी 4 बॉलों में रन देते हैं मात्र 3, लेकिन फिर लास्ट की 2 बॉलों में 2 छक्के लग जाते हैं। तो इस ओवर से रन आ जाते हैं 15। अशोकनगर के स्कोर पहुंचता 4 ओवर की समाप्ति पर 53 रन। अब लास्ट ओवर लेकर आता पवन। तो पवन के भी इस ओवर में 2 छक्के लग जाते, लेकिन लास्ट बॉल पर उस बल्लेबाज को आउट कर देता। तो पवन के इस ओवर से रन आते हैं 13 और अशोकनगर के स्कोर पहुंच जाता 5 ओवर की समाप्ति पर 66 रन। फिर तुरंत में अशोकनगर की टीम यहाँ पर फील्डिंग लगा ली। तो हमारी तरफ से ओपनिंग पर जाते हैं शोएब भाई और मदन गोपाल। अब होती यहाँ पर दूसरी पारी स्टार्ट। अशोकनगर की तरफ से पहला ओवर करते हैं आनंद ईसागढ़। तो यहाँ पर आनंद ईसागढ़ इतनी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, तो अपने ओवर में मात्र 5 रन देकर हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण विकेट मदन गोपाल, शोएब भाई और अकरम भाईजान को यहाँ पर आउट कर देते हैं। अब अशोकनगर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आते हैं गौरव बमनावर। तो यहाँ पर गौरव भाई मुलायम सिंह यादव को लगातार 3 बॉल डॉट काट देते हैं, लेकिन फिर 5वीं बॉल पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का लगाते हैं। 6वीं बॉल पर फिर से मारते हैं, लेकिन स्लिप पर खाली फील्डर के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं। 11 के स्कोर पर 4 विकेट गिर जाने के बाद अब हमारी सारी उम्मीद खत्म सी हो गई थी। फिर आता है मैच का चौथा ओवर। तो चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर रचित लेग साइड में चौका लगाकर थोड़ी उम्मीद सी बनाता, लेकिन अगली बॉल पर फिर से मारने जाता और रचित भी यहाँ पर कैच आउट हो जाता है। फिर बल्लेबाजी पे आते हैं रिंकू पोलार्ड। तो रिंकू पोलार्ड आते ही परमान बड़ा हिट खेलने के चक्कर में सीधा बॉलर के हाथों में यहाँ पर कैच आउट हो जाते हैं। अब हमारा स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति पर 15 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब हमको अगर यह मुकाबला जीतना है तो हमको चाहिए 12 बॉलों में 52 रन। अब अशोकनगर की तरफ से आता है मैच का चौथा ओवर। तो चौथे ओवर की पहली बॉल आमिर भाई लेग साइड में खेलते और कोई रन नहीं मिलता है। फिर दूसरी बॉल बॉलर भाईडोर का डालता और डॉट बॉल चली जाती है। फिर तीसरी बॉल पर आमिर भाई लोगों साइड में खेलते हैं, वहां पर फील्डर रहते हैं गौरव भाई, लेकिन मिस फील्डिंग के कारण यहाँ पर हमको 4 रन मिल जाते हैं। अब हमको चाहिए 8 बॉलों में 49 रन। तभी चौथी बॉल पर आमिर भाई लेग साइड में खेलते और बॉल जाती है सीधे फील्डर के हाथों में और यहाँ पर आमिर भाई भी कैच आउट हो जाते हैं। फिर हम अशोकनगर को 1 ओवर पहले ही जीत दे देते। तो कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग से, जब तक के लिए सभी के लिए जयराम जी की।